इलेक्शन कैंपेन हो रही है जी, गिलगित वालों को बेवकूफ बनाया जा रहा है जी, हमें वोट दे दो, हम दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। एक पार्टी कह रही है जी आपने लाहौर बनाना है गिलगित को या कराची बनाना है। ओ यार कौन लोग हो तुसी? ओ भाई आपके पास वो घसे फिटे जो नारे हैं वही रह गए हैं, खत्म हो गई आपकी कहानी। आप लोग इस मुल्क के लिए अहल ही नहीं हैं, हारे हुए लोग हैं आप, और आप वहां जाके उनको दर्स दे रहे हैं कि जनाब हम आपके लिए सड़कें बनाएंगे, हम यहां लाहौर से बेहतर नक्शे बना देंगे। और एक पार्टी फरमा रही है जी चाइना से ट्रेड हम जो है ना वो बाई रोड करने लगे हैं, बिल्कुल सीधा हो जाएगा, आपको रोजगार मिलेगा, तनख्वाहें मिलेंगी। ये सब दिखावा है। इनकी हालत ये है कि ये आज तक पाकिस्तान में एक हॉस्पिटल नहीं बना सके जिसमें इनका इलाज हो सके, जिसमें अशराफिया का इलाज हो सके। नवाज शरीफ साहब गिलगित बल्तिस्तान की कैंपेन कर रहे थे, जलसे जुलसे चल रहे थे, एकदम से उनकी तबीयत खराब हुई और उन्होंने अपना, प्रोफेशनल लोग हैं ना, समझते हैं मामलात को कैसे चलाना है, अपना ही जहाज है, बल्कि एक नहीं तीन तीन जहाज हैं जनाब। रातों रात जनेवा पहुंच गए, स्विट्जरलैंड। वाह भाई वाह, गिलगित भी हमारा स्विट्जरलैंड ही है, गरीबों का और अमीरों का स्विट्जरलैंड है यूरोप में जनाब। वहां चले गए और पीछे पार्टी परेशान हो गई कि मियां साहब किधर चले गए हैं। तो पता चला जी मियां साहब इलाज करवाने के लिए स्विट्जरलैंड चले गए हैं रात के। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पाकिस्तानियों, इनकी बातों पे एतबार नहीं करना। गिलगित वालों, दोनों जमातों को रिफ्यूज करना है। मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी हूं, मुझे हकायक का पता है कि ये कर क्या रहे हैं, ये करने क्या जा रहे हैं। इन दोनों जमातों का भी टाइम खत्म हुआ चाहता है। ये भी सितंबर से पहले सारा सेटअप लपेट दिया जाएगा। ये जो चाह रहे हैं ना वो होने ना दीजिएगा, इलेक्शन में धांधली ना होने दीजिएगा।